मैं जम्मू हूँ और मैं जम्मू की आवाम। इस शोरगुल में मेरी आवाज़ दब सी गई है। क्या जम्मू की आवाज़ सुनेगा कोई? मेरी बहुत सी परेशानियाँ हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। कोशिश कर रहा हूँ अपनी समस्याएं, परेशानियाँ प्रशासन तक पहुँचाने की, आवाम की आवाज़ के माध्यम से। आवाम की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात करें अवनी लवासा की, तो उनके द्वारा 10 जनवरी को एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी जो कि मालिक मकानों के लिए थी जिन्होंने अपने घर में किराएदार रखे हैं। उनके लिए जो नोटिफिकेशन निकाली गई थी वो ये थी कि जितने भी मालिक मकान हैं वो अपने किराएदारों की वेरिफिकेशन कराएं और वो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशंस में जो है वो ये करा सकते हैं। और ये भी कहा गया था कि जो भी ऐसा नहीं करेगा उनके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। अगर बात करें जब भी 26 जनवरी आने वाला होता है या 15 अगस्त आने वाला होता है, ये वेरिफिकेशन तेज़ी से की जाती हैं क्योंकि तब जो है सुरक्षा में चूक जो है वो एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। और उसी के चलते जो है एक बार फिर से जितने भी मालिक मकान हैं उनसे वेरिफिकेशन कराने को कहा गया। आपको बता दें, जब से ये नोटिफिकेशन जारी की गई तब से है कई हज़ार किराएदारों की जो वेरिफिकेशन है वो की गई है पुलिस स्टेशंस में। और अब जो है कई ऐसे मालिक मकान हैं जिन्होंने वेरिफिकेशन नहीं कराई गई है, उन पर जो है FIRs भी दर्ज की है। तो आज जो है हम आवाम से जो है वो सुनेंगे कि क्या उनकी राय है इस पर। आवाम की आवाज़ जो है ये हमारा एपिसोड है और इसमें हम लोगों से बात करेंगे और देखते हैं उनकी क्या राय है इस पर, क्या ये सही है या गलत है। इससे जो है जम्मू कश्मीर में अगर खासकर जम्मू की बात करें तो यहाँ पर क्राइम रेट्स जो हैं वो डिक्रीज़ होंगे और इससे कुछ अच्छा होगा। चलिए उनसे बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अवनी लवासा द्वारा 10 जनवरी को एक नोटिफिकेशन निकाली गई थी और सभी जो मालिक मकान हैं उनसे कहा गया था कि वो 10 जनवरी वो जो है जल्द से जल्द जो है अपने जितने भी किराएदार हैं उनकी अपनी नज़दीकी पुलिस स्टेशंस में वेरिफिकेशन कराएं। तो आपको क्या लगता है ये फ़ैसला सही है? बिल्कुल, जो डीसी मैम ने फैसला निकाला है बड़ा अच्छा निकाला है। मैं खाली मैम को ये बोलना चाहता हूँ कि जो आप वेरिफिकेशन करवा रहे हो ये आपको याद 26 जनवरी को और 15 अगस्त को ही आता है। ये रेगुलरली होना चाहिए क्योंकि 3 महीने या 6 महीने का एक पीरियड बना के ये रेगुलरली वेरिफिकेशन हर किसी की होनी चाहिए। इससे आपके पास भी डाटा रहेगा और लोग भी अवेयर रहेंगे। जो मालिक मकान हैं उनको भी डर खतरा नहीं रहेगा कि कौन कहाँ से आया है, कैसे रह रहा है, क्यों रह रहा है, किस पर्पस पे आए हुए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये रेगुलर होना चाहिए। ये जब महीना नहीं तो आपके पास टाइम नहीं है तो 3 महीने 6 महीने का पीरियड निकाल के ये हर चेकिंग होनी चाहिए। तो FIRs भी बहुत सारी जो है अब मालिक मकानों पे हुई हैं जिन्होंने अब जो है वेरिफिकेशन नहीं कराई है। आपको लगता है ये सही है? नहीं, बिल्कुल। देखो ना, अब मालिक मकान का भी फ़र्ज़ बनता है कि आपके पास जो किराएदार रह रहे हैं आप खुद अपने डॉक्यूमेंट लेके पुलिस आपका जो भी थाना पड़ता है वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करवा दो। ये सारा उनके ऊपर भी नहीं ना डिपेंड रहना चाहिए कि वही पुलिस वाले आएंगे वेरिफिकेशन करेंगे। उनका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है, वो तो अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने सारा काम देखना पड़ता है। मालिक मकान का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो खुद भी थोड़ा सा ये कदम उठाएं, अपनी वेरिफिकेशन जो भी किराएदार रह रहे हैं वो सबमिट करवाएं थाने में जाके। इससे अपने सिक्योरिटी रीज़न का बड़ा अच्छा रहेगा। कोई वो इश्यू कोई नहीं उठेंगे, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं आएगी, ना एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉब्लम आएगी, ना आम जनता को प्रॉब्लम आएगी। लगता है आपको कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अभी क्राइम जो है वो बढ़ रहे हैं उसके चलते जो है ये किया जा रहा है और सही है ये? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा कदम उठाया है इन्होंने। 370 तोड़ने के बाद क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। हर एरिया में, हर चौक में, हर जगह क्राइम हो रहा है। अब देखो, ये तो इन्हीं की ड्यूटी बनती है ना। अब इतने डिपार्टमेंट हैं हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, CISF, IDBPP, CID, क्राइम ब्रांच, इतने हैं। वो अगर अपना काम सही तरीके से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई इशू नहीं होगा। थोड़ा बहुत आम जनता को भी उनका साथ देना चाहिए।
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अवनी लवासा द्वारा 10 जनवरी को जो है एक नोटिफिकेशन निकाली गई थी और जितने भी मालिक मकान हैं उनसे जो है उनके किराएदारों की वेरिफिकेशन कराने को कहा गया था अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में। तो आपको लगता है क्या ये फैसला सही है? मेरा नाम है गुरमीत सिंह डिपो, मैं जम्मू बंगाल प्रेसिडेंट हूँ जम्मू। मैडम ने किया बहुत किया वेलकम। क्यों आजकल कत्ल बहुत होते हैं, लड़की घर में अकेली होती है, उनका कई भाई ये भी होता है। क्यों दो मैडम करिए, आजकल नहीं करिए, पहले भी 2-3 साल पहले भी किया था, वो उनका हक है। क्यों गवर्नमेंट को दे होना चाहिए, कौन कह रहा है उसका तहकीकात होनी चाहिए। पंजाब का, MP का, बम्बे का, दिल्ली का, उनकी पूरी तहकीकात होगी। कोई आगे कह रहा है लेकिन क्योंकि हमारी भी बेटी है, हमारी भी बहनें हैं, तो हमारी बहन कोई अकेली होगी घर में का होगी, कौन जिम्मेवार है? कोई क्या क्या गलत भी है, कई चंगे भी हैं। दो मैडम ने किया है, गांधी नगर पीट होगी, जीवल पीट होगी, जिनके कहता है उनकी तहकीकात होनी चाहिए। जय नहीं करेंगे, यूपी MP में होता है, जम्मू में वही होगा। तो FIR जो है वो भी मालिक मकानों के खिलाफ की गई है क्योंकि उन्होंने अपने किराएदारों की जो वेरिफिकेशन है वो नहीं कराई है। तो आपको लगता है ये सही है? दे गलत है। क्यों जो मकान मालिक खत्म भी है, क्योंकि एकदम माल भी नहीं है। क्यों दे हमारे रोड आते हैं कि बता दें कि आप हमारा कोई मकान नहीं है कि मैंने कहीं आके मकान बनाया। अभी मैं कौन हूँ, कल मेरी बीवी आएगी, बच्चे होंगे, मैं कोई जगह लूँगा, क्या करूँगा, अपने बच्चे के नाम पे लूँगा ना, उनके भी आगे तहकीकात होगी। जो बात गलत है। जी। तो देखा हमने इन्होंने कैसे बोला कि ये जो है फैसला सही है पर FIR जो हो रही है वो गलत है। तो चलिए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं और उनकी राय लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अवनी लवासा द्वारा 10 जनवरी को एक नोटिफिकेशन निकाली गई थी कि जितने भी मालिक मकान हैं वो अपने किराएदारों की वेरिफिकेशन कराएं अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके। तो आपको लगता है ये सही कदम है और इससे जो है कुछ जो है इफेक्टिव होगा, कुछ अच्छा होगा इससे? नहीं, बिल्कुल सही बात है। कोई भी बंदा किसी भी शहर में रहता है, गांव में रहता है, कस्बे में रहता है, तो उसकी आइडेंटिटी जो है नियरेस्ट थाने में होनी चाहिए। क्योंकि वैसे भी हमारे शहर में आप देख रहे हैं जैसे रोज़ क्राइम के जैसे बहुत सारे केस हैं जो हो रहे हैं, वैसे भी हमारी स्टेट डिस्टर्ब है, तो हम ऐसे स्टेपों का वेलकम करते हैं। बट साथ में ये भी कहते हैं कि हमारी जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन हैं, उनको ये भी देखना चाहिए कि कोई हरास ना हो। जहाँ तक हमारी अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से भी, ठीक है, आइडेंटिटी शो करना या सिक्योरिटी के लिए ऐसे किसी को आइडेंटिफाई करना वो अच्छी बात है, इसमें बुरी बात कोई नहीं है, इसका हम वेलकम करते हैं और होना भी चाहिए। शहर हमारा तभी साफ़ सुथरा रहेगा, अच्छा माहौल रहेगा, कोई गुंडागर्दी नहीं होगी जब हम सिक्योर होंगे, सारे रजिस्टर होंगे, नियरेस्ट थाने को पता होगा, सबको पता होगा कौन बंदा है, कहाँ से रहता है, कहाँ से आता है। क्योंकि हमारे जम्मू शहर के अंदर इतनी प्रॉब्लम आ गई है, कोई पता नहीं चलता है कौन सा बंदा वेस्ट बंगाल का है, कौन सा कहीं का है, कौन सा ममार का है, कौन सा किसी कहाँ से आया है। तो इसलिए ऐसे ये अच्छा है, इसमें बुराई की कोई बात नहीं है। इससे क्राइम्स रेट में जो है कुछ जो है कमी आएगी। बिल्कुल मैक्सिमम ये होता ही यही है कि जब हर बंदा जो एक नियरेस्ट थाने में आइडेंटिफाई हो, कौन बंदा है, कहाँ का रहने वाला है, इसका बिहेवियर क्या है, इसका काम धंधा क्या है, तो ये अच्छी बात है, इससे क्राइम में भी फर्क पड़ता है। जिस दिन नोटिफिकेशन जारी की गई उसके बाद भी जिन मालिक मकानों ने अपने किराएदारों की वेरिफिकेशन नहीं कराई गई उन पर जो है FIR भी हुई। तो आपको लगता है ये सही है? नहीं, FIR होना, देखो ये छोटा मसला होता है, इसको बढ़ाना गलत बात है। क्या करना चाहिए कि कोई भी चीज़ है वो मेल मिलाप से होती है, हर मकान मालिक को समझना चाहिए, हर किराएदार को समझना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग करना चाहिए। FIR या किसी चीज़ को बंदे को हरास करना ये हम अच्छा नहीं मानते हैं। जिस तरह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अवनी लवासा द्वारा 10 जनवरी को नोटिफिकेशन निकाली गई थी और कहा गया था कि जितने भी मालिक मकान हैं वो अपने किराएदारों की जो वेरिफिकेशन है वो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशंस में करें। तो आपको क्या लगता है ये सही फैसला है या गलत है? मैडम, ये तो अच्छा फैसला है गवर्नमेंट का, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी अरसे से जो क्राइम रेट है जम्मू का लगातार इंक्रीज़ हो रहा है और जो बंदे हैं जो क्राइम कर रहे हैं कोई पता नहीं इनका कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ नहीं है, रह जम्मू में रहे हैं और रह भी वो रेंट पर रहे हैं। ये अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का
कि जितने भी किराएदार रह रहे हैं उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए। और थाने जो हैं पुलिस के, जो हमारे जो भी इलाके का थाना है, वहाँ उनका पूरा डेटा होना चाहिए, वे कहाँ से आए हैं, कौन से। और प्रवासी, मैं कहूँगा प्रवासी जो जैसे 70 टूटी है, प्रवासी काफ़ी आए हैं। कितने आए हैं, डेटा कोई किसके पास नहीं है। क्या कर रहे हैं, कोई डेटा नहीं है। क्राइम बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी मुश्किल पुलिस को ये है कि किराएदारों के बारे में जो डिपार्टमेंट है पुलिस का, जहाँ CID, इनको पता ही नहीं है। जब तक ये हमारे जो मालिक का ना ऑनर थे घर के, इनका पहले इनको यही करना चाहिए कि जो एक मैंने सुना है परफॉर्मा भी निकाला हुआ है डिपार्टमेंट के, तो ये परफॉर्मा है 2 पेज का, वो फिल कर हर थाने में सबमिट करना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि अगर लगता है पुलिस को कि इस ऑनर, इस घर के मालिक ने वो फैसिलिटीज़ पूरी नहीं की, वो परफॉर्मा नहीं भरा, बंदे रह रहे हैं उसके पास, क्राइम है, और इमीडिएट ऐसे बंदों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सारी इसी केस को लेकर FIRs भी हुई हैं कि ये नोटिफिकेशन निकाली गई, उसके बावजूद भी जो रजिस्ट्रेशंस हैं किराएदारों की वो नहीं की गई। आपको लगता है FIR करना सही है? बिल्कुल FIR करना भी ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कम से कम लोगों को पता चले ये बंदा कौन से आया, कहाँ से आया, क्या कर रहा है, कौन, उसका प्रोफेशन क्या है। देखो हमारे घर के साथ और घर है, हमें पता ही नहीं है कि कहाँ का प्रवासी है, कहाँ से आया, बांग्लादेशी है, कौन है, कुछ पता नहीं। जम्मू में ऐसे कुछ एरियाज़ भी हैं जहाँ टोटली एक ही कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं और कुछ पता नहीं है वो कहाँ से आए हैं। ना ही पुलिस पास रिकॉर्ड है उसका, और ना ही कोई तरीका है ढूंढने का ये कहाँ से। सबसे बड़ी तरीका यही है कि जौन सा भी आता है किराएदार, उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन थाने में होनी चाहिए। कल कोई क्राइम होता भी है, पुलिस इमीडिएट तक पहुंच सके कि है कौन सा, क्या कर रहा था बंदा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अवनी लवासा द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाली गई थी 10 जनवरी को कि जितने भी मालिक मकान हैं वो अपने किराएदारों की अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में वेरिफिकेशन कराएं। तो आपको लगता है ये फैसला सही है और इससे कुछ फ़ायदा होगा? हाँ बिल्कुल सही है। ऐसा तो नहीं है कि फ़ायदा नहीं होगा। अब जिस तरीके से हम यहाँ पे अगर देख लेते हैं, जैसे कहीं अटैक्स की बात करते हैं, जैसे फिरदाइन अटैक हो जाते हैं यहाँ पे, तो अगर जैसे मालिक गाड़ी कोई है, कोई गाड़ी चोरी हुई हो, उसको गाड़ी कोई लेके गया हो तो पता ही नहीं लगता, ऐसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। तो वैसे ये तो है, अगर कोई वारदात में कोई शख्सियत सामने आती है तो उसको पता लग जाता है कि इसकी वेरिफिकेशन किस थाने में हुई है और कहाँ से ये ताल्लुकात करता है, वो तो सामने इजीली हो जाए। और ये फैसला जो है सरकार का एक अच्छा फैसला है। और जिस तरह से कई लोगों पर जो है मालिक मकानों पे FIRs भी की जा रही हैं क्योंकि वो इस जो नोटिफिकेशन निकाली गई थी उसका पालन नहीं कर रहे थे और अपने किराएदारों की जो वेरिफिकेशन है वो नहीं करा रहे थे। आपको लगता है ये सही है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत मतलब है। तो दोनों की तरफ से देखा जाए तो दोनों तरफ से गलत है, क्योंकि मालिक मकान को भी चाहिए कहीं ना कहीं अपना जो अगर कानून बना है तो उसका पालन करना चाहिए। और कहीं ना कहीं पुलिस को भी, प्रशासन को भी ये समझना चाहिए, अगर देर से थोड़ी बहुत देरी हो रही है तो उसमें FIR तक नौबत ना आए। मैं तो यही कहूँगा। लगता है आपको जल्दी से जो मालिक मकान है उनको इम्प्लीमेंटेशन जल्दी से जल्दी हो जानी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होनी चाहिए, ये ज़रूर होनी चाहिए। थैंक यू। आवाम की आवाज़ कार्यक्रम में आज हमने लोगों से बात की और उनसे जाना जिस तरह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अवनी लवासा द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी और जितने भी मालिक मकान हैं उनसे कहा गया था कि वे जल्द से जल्द अपने जो किराएदार हैं उनकी अपनी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में वेरिफिकेशन कराएं। उनसे हमने जाना क्या ये सही है या गलत है। आवाम ने कहा कि काफ़ी ज़्यादा क्राइम्स होते हैं और पता ही नहीं चल पाता है कि क्राइम किया किसने है। ऐसे में अगर जितने भी अगर किराएदार भी हैं उनकी वेरिफिकेशन हुई है तो ये पुलिस के लिए और जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं उनके लिए आसान हो जाएगा और जम्मू कश्मीर में क्राइम रेट्स जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं उनमें भी कमी आएगी। तो आज के इस आवाम की आवाज़ में फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार।